क्या हुआ? बलबीर सिंह, ऐसा लगता है कि जैसे तुझे कुछ मालूम नहीं है। हमें तो कुछ नहीं है मालूम, कुछ नहीं। सब कुछ मालूम है, ये सब झूठ बोल। हमें कुछ नहीं है मालूम। हमारी बेटी को कमरे से उठा करके पहाड़ी पर ले गया। क्या? और पहाड़ी पे ले जा करके हमारी बेटी का नामो निशान दुनिया से मिटा दिया। और जब रास्ते में रंजीत सिंह रोकने की कोशिश किया तो इसके पैर पे गोली मार दिया और लाश को ले जा करके दरिया में फेंक दिया। महाराज, ये आप क्या? दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता। मैं वो इंसान हूं जिस गोली पर गैरों का नाम लिखा होता है, वो गोली अपने सीने पर रोकता, सर पर कफन बांध कर देश की रक्षा करता। हुजूर, आप इतनी आसानी से कह दिया। उस लड़की की बात कर रहे हैं जिस लड़की के लिए मैंने दर दर की खाक छानी कि काश राजकुमारी जी ठीक नहीं होगी तो महाराज के न रहने के बाद सिंहासन पर कौन विराजमान होगा? यहाँ की आवाम किसके सहारे पर अपनी जिंदगी बिताई? उस लड़की का मर्डर करूंगा। हुजूर, ये सब झूठ है। बलबीर सिंह, अगर ये सब कुछ झूठ है तो फिर इसमें सच्चाई क्या है? सच्चाई आप जानना चाहते हैं? सच्चाई तो यह है कि आपकी बेटी बंगले पर खुद आई थी। हाँ, और राजकुमारी अपने गले का हार उतारकर मेरी बीवी के गले में खुद पहनाया था और वही हार लेकर मैं आपके पास आ रहा था। बलबीर सिंह, राजकुमारी ने अपने गले का हार उतारकर तेरी बीवी के गले में किस खुशी में पिन्हाया था? ममता के तौर पर पिन्हाया था। कहाँ का तेल लगाती थी? तेल लगाने की बात नहीं है रंजीत, तेल लगाने की बात नहीं। राजकुमारी पहली बार बंगले में आई थी और मेरी पत्नी से मिली थी, इसलिए खुश होकर तोहफे के रूप में दिया था। बलबीर सिंह, जो चाल चल रहा है ना तू, ये चाल में कामयाबी नहीं हो। महाराज, ये चाल करता है तो ये बेवकूफी मेरे बेटे की है। काश मेरा बेटा अपनी जुबान न बंद करता तो सच्चाई आपके सामने आ जाती कि सच्चाई क्या है, लेकिन अब तो सच्चाई सब मिल गई। ये गद्दार है। आज अगर ये मेरा वफादार मंत्री रंजीत सिंह न होता तो शायद इस बात का मुझे पता भी नहीं चलता।
क्या ये वफादार है? हाँ, ये मेरा वफादार है। और मैं? और तू गद्दार है। वाह महाराज वाह, मैं तो केवल लोगों की जुबानी सुन रहा था, लेकिन आज सच्चाई सामने आ गई कि इंसान जब सच्चाई के मार्ग पर चलता है तो लोग उसके रास्ते में कांटे बिखेर देते हैं, लोग उसका जीना हराम कर देते। हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चला, आज उसी का नतीजा कि मैं गद्दार हो गया। हाँ बलबीर सिंह, और तूने जो कुछ भी किया है उसकी तुझे सजा मिलेगी। सिपाही, हमारा हुक्म है, इसे कैद कर लो। महाराज, शायद के हाथों में हथकड़ी। मेरे सरकार मुझ पे सितम ना करो, मेरे सरकार मुझ पे सितम ना करो। मेरे सरकार मुझ पे सितम ना करो, बेवजह दीप को फंसाया गया। बेवजह दीप को फंसाया गया। इसमें धोखा इसी ने दिया आपको, मेरे स्वामी को राजन फंसाओ नहीं। मेरे स्वामी को राजन फंसाओ नहीं। आपने मेरे जीने के सहारे को छीन लिया, आप मेरा सुहाग भी मुझसे मत छीनिए। एक कमीने रंजीत सिंह की चाल है, मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया, आप समझने की कोशिश कीजिए महाराज। चाल तो तुम लोगों की है, तेरे बेटे ने हमारी साथियों का हमारी मान मर्यादा को धूल में मिलाया है। नहीं राजन, नहीं भगवान, मैंने तेरे बेटे को मौत की सजा दिया है। ये अब अपने बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर सका, उसी का बदला हमारी बेटी से चुकाया है। प्रहलाद, आप बोलते क्यों नहीं, आप चुप क्यों खड़े? कह दीजिए मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा बेटा निर्दोष है। महाराज, आप हमें 24 घंटे की मोहलत दें। 24 घंटे के अंदर सच्चाई आपके सामने पेश कर दूंगा कि राजकुमारी का मर्डर कैसे हुआ, रंजीत सिंह के पैर पर गोली कैसे चली। मैं दूध का दूध, पानी का पानी अलग करके रख दूंगा, और सच्चाई ना पेश किया तो आप हमें सूली की सजा देना। नहीं महाराज, महाराज इसे एक भी मिनट का वक्त नहीं देगा, और महाराज अगर इसे वक्त दे दिया तो यहाँ से ये फरार हो जाएगा और फिर कभी हाथ नहीं आएगा महाराज। और राजन इसके सर पे खून सवार है महाराज, जब इसको इसके बेटे की याद आएगी तो महाराज एक दिन आपको मार देगा और ये मुझे भी नहीं छोड़ेगा। राजन, महाराज, आपकी आंखों पर पर्दा डाला जा रहा है। नहीं, पर्दा तो तूने हमारी आंखों पे डाला है, ये और तू 24 घंटे की बात कर रहा है, तुझे 1 मिनट का वक्त नहीं मिलेगा। घबराओ नहीं भी, ये फैसला उस मालिक के यहाँ नाम छोड़ दो। जब हाकिम बेदर्द हो
तो फरियाद करना मूर्खता है। और तुम जैसे गद्दारों की मैं फरियाद भी नहीं सुनना चाहता। महाराज, उस भगवान पर भरोसा है, उस भगवान पर भरोसा है, आपकी कब्र में आग लग जाएगा। अरे ले जा इस शराबजादे को, ले जा इसे। रंजीत सिंह ये मुझे नसीहत दे रहा है। लाला कहता है आपकी कब्र में आग लग जाएगी। हाँ? हमारी खुशियों को छीन करके अपने आप को निर्दोष साबित हो रहा है। महाराज, इसको साले को बख्शना नहीं, सजाए मौत ही देना। अरे जब तक कि हमारा वफादार मंत्री रंजीत सिंह है, कोई हमारा एक बाल नहीं टेढ़ा। महाराज आप घबराए नहीं, आपके कब्र में आग नहीं लगेगी, मैं बुझाऊंगा। अगर आग लगेगी तो तुम किस लिए हो? अरे महाराज मैं जलने नहीं दूंगा। आओ हमारे साथ आराम करो। बेटा दीप, ये तूने क्या किया मेरे लाल? तू नहीं जानता हम दोनों प्राणी ने तेरे लिए ना जाने कितनी मन्नतें मांगी, ना जाने कितनी देवियों के दर्शन किए थे। काफी दिनों बाद तूने जन्म लिया था। आज तक तेरी माँ सिर्फ तुझे देखकर जीती थी। तेरे लाल, तेरे बिना मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगा? बेटा! कैसे दिन काटी गए, कैसे दिन काटी गए, कैसे दिन काटी गए, यता ने बताए जाता कैसे दिन काटी, यता ने बताए जाता कैसे दिन काटी। मेरे लाल, ये तूने क्या किया? यही पार गंगा, वही पार यमुना, यही पार गंगा, वही पार यमुना। बिचवा कैसे दिन काटी, यता ने बताए जाता कैसे दिन काटी, यता ने बताए जाता कैसे दिन काटी। कैसे दिन काटी गए, कैसे दिन काटी गए, कैसे दिन काटी, यता ने बताए जाता कैसे दिन काटी गए, यता ने बताए जाता। मैंने एक बहुत बड़ी भूल कर दिया, जो कि शैतानों को भेज दिया था दीक्षा को लेने के लिए। मैं ये भूल गया था कि ये लड़की वही है जिसको मैंने अपनी अंगूठी दे रखी है। अगर अंगूठी दीक्षा के हाथ में पड़ी होगी
तो हमारी शैतान जल जाएंगे। वो किसी भी हालात में बच नहीं सकते हैं और मैं शैतानों को जलता हुआ देख भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि शैतानों से बहुत बड़े बड़े काम करवा लेता हूँ। इसलिए शैतानों को बचाने के लिए मेरे को महल पहुंचना चाहिए। और अरे अबे साले मूसर के मूसर दोनों आ गए, कुछ नहीं हुआ। मतलब हमारा जादू कट गया? नहीं नहीं, जादू नहीं कट सकता है, लगता है लड़की के हाथ में। हमारी बीवी अंगूठी इसके हाथ में नहीं है, नहीं तो साले जल जाते। जाओ ऐश करो, जाओ बच गए, जाओ मरो। ये लड़की हमारी दुश्मन है और हम दुश्मन को जिंदा नहीं रखेंगे, खत्म कर देंगे इसको। ये जब पहली बार मेरे पास आई थी तो देखने में कुछ और लग रही थी, लेकिन इस समय तो पकी हुई अनार की तरह है। इसके एक एक तानों में रस भरा हुआ है। हम इतना अच्छा माल बर्बाद नहीं करेंगे ना, अब ये माल हम खुद खाएंगे। मैंने आज तक किसी लड़की की तरफ नजर उठा करके नहीं देखा, ब्रह्मचर्य का पालन किया है, लेकिन इसे देख करके अब हमारे दिल में कुछ कुछ होने लगा है। अब ये माल हम खुद यूज करेंगे और इस उम्र में ऐसा माल हमको कहाँ मिलने वाला है, तो हम क्यों ये समय अपने हाथ से जाने देंगे। लेकिन ये बेहोश है और मैं मरा हुआ मांस नहीं खाता हूं, और जिंदा मांस खाने का स्वाद ही कुछ और होता है। इसलिए पहले इसको होश मिलाएंगे, होश में। कौन सा नक्शा दिखा रही हो? बाबा जी, आप तो वही बाबा हो ना जिसने मुझे जीवन दान दिया। वही हूँ। लेकिन आज मेरे समझ कुछ है आता नहीं। आज मेरे समझ में कुछ आता नहीं। मेरा शाही महल क्यों दिखाता नहीं। क्यों खड़े तुम मौन हो, जल्दी से बतलाइए कैसे मैं आई यहाँ, समझ मेरे ना आइए। खैरियत चाहते तो महल छोड़ दो। खैरियत खैरियत
तुम्हारा शाही महल नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ बाबा। लेकिन हम तुम्हें वो सब कुछ दिखाएंगे जो तुम अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। तुम अच्छी जगह आई हो और यहाँ पर तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा वो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अरे आज तो हम तुम्हें दिल में तारे दिखाएंगे, दिल में। और क्यों परेशान, और क्यों परेशान होती मेरी सुंदरी। क्यों परेशान होती मेरी सुंदरी। और मान कहना मेरा लो मेरी मन। मैंने ही लाया तुझे और तू हकीकत जान ले। ना करना इनकार अब कहना हमारा मान ले। और मुझको पागल किया है जवानी तेरी। जवानी मुझको पागल किया है जवानी तेरी। और मान कहना मेरा लो मेरी मनी। हरी मान कहना। बाबा जी, आप देवी देवताओं की पुजारी होकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्यों? ऐसी बातें करना आपको शोभा नहीं देती। नहीं देखो भाई, देवी देवताओं का पुजारी हूँ इसीलिए तो कर रहा हूँ। कोई ऐसी देवी नहीं जो देवता के साथ ना रहती हो। कोई ऐसा देवता नहीं है जो अपनी देवी को साथ में लेके ना चलता हो। तो फिर बाबा तो भगत थे, तो बाबा क्यों ना करे ऐसा। और फिर सारी दुनिया खाती पीती है, तो क्या बाबा भूखे मरी? अरे बाबा को भी तो मिलना चाहिए ना। अरे बाबा, आप तो साधु संत हैं और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। जरा सोचो, मैं तो आपकी बेटी की जैसी हूँ। आपने मुझे जीवन दान दिया और आज ही आप मेरे साथ देखो, इस तरह की बातें कर रहे देखो हैं। हमारे पास जो भी आते हैं सबको एक तरफ से बेटी कहता हूँ। सबको एक तरफ से, कोई बूढ़ी हो, जवान हो, बच्चा हो, बच्ची हो, कोई हो, सबको बेटी कहता हूँ। तो भी जाऊंगा कहाँ भाई? बाबा को तो भी मिलना चाहिए ना। और ये सारा सामान भगवान ने बना करके भेजा है, यूज करने के लिए तो बनाया है भाई। मैं नहीं करूंगा, कोई दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, चौथा करेगा, कोई ना कोई तो इसको यूज करेगा ही। ये भगवान ने बना करके इसीलिए तो भेजा है। और सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई, सब लोगों को कहना है कि जब दुनिया खाती है तो बाबा तुम कहे भूखे मरो, तुम भी मरो। और लड़के हैं और लड़के हैं मोहल्ले के, और शैतान मेरी लैला। लड़के हैं मोहल्ले के, शैतान मेरी लैला।
अरेस्ट। ओ नो, आई एम वेरी सॉरी। और इनसे बचा अपनी तू काल मेरी ले। अबे ये क्या कर दिया रे? अबे तूने कहाँ चोट मार दिया भाई? मर गया। अब तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अब तो खत्म कर दूंगा, तेरे को खत्म कर दूंगा। आए बाप रे, अबे ये तो भगी जा रही है, भगी जा रही है। अबे शैतानो! अबे साले हरामी का पिल्ला! अबे वो लड़की मालूम क्या किया? उसने हमारे गुप्तांग में मार डालू साले, हमारे गुप्तांग में चोट मार दिया बे। अबे वो साली भागी जा रही, पकड़ने निकल जाएगी। और ये आगे लल्लू प्रधान जी, इनकी तरफ से गीत पे खुश होकर के 20 रुपए का इनाम पारित किया। धन्यवाद। सिपाही सिपाही इधर आओ, इधर आओ। सिपाही देखिए, तुम जाओ यहाँ से अब जेल। हाँ, और फिर शुरू होता है हमारा अगला खेल। तुम जाकर जेल में बलबीर सिंह से एक शिकायत करोगे। शिकायत ऐसी करना है, कुछ से जाकर कहो कि तुम्हारी पत्नी कमला इज्जत को मैंने लूट लिया। हम कहाँ लूटा है? अबे तूने नहीं, मैंने लूटा। आपने उसकी इज्जत को लूट कर उसे दुनिया से मिटा दिया है। लेकिन एक बात बताओ, ये सब ढोंग धतूरा करने से फायदा क्या होगा? फायदा होगा क्या? तुम इतनी बात जब उससे बतलाओगे तो इसका सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसी जेल में तड़प कर वो आत्महत्या कर लेगा। फिर मैं पाप से बच जाऊंगा और मेरा दुश्मन मिट जाएगा। जाओ से तुम जेल, फिर शुरू होता है अगला खेल। रामखोर रंजीत सिंह रात भर बहुत खेल खेलो साले, अब एक खेल मैं खेलूंगा। ऐसा खेल खेलूंगा तुम्हारा खानदान याद करेगा। जो तुम्हार मुर्दा जमीन में गड़े हैं ना, वो उठ के बैठी है, क्योंकि मैं अब जा रहा हूँ जेल और थोड़ा सा शुरू करता हूँ अपना खेल, हमारा खेल।
मैं जानता हूं साहब, आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। आपका जवान बेटा आपसे जुदा कर दिया गया, आपको झूठे केस में फंसाकर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया गया। इन सबों का अगर कोई जिम्मेदार है तो राज दरबार का महामंत्री रंजीत सिंह है। शिवाजी, राजकुमारी का मर्डर नहीं किया, रंजीत सिंह पर गोली नहीं चलाया, इस सब मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। साहब, सच्चाई तो यह है कि राजकुमारी का मर्डर हुआ ही नहीं। क्या हुआ राजकुमारी को? अपहरण। यह अपहरण किसने किया? मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि राजकुमारी का अपहरण कराने वाला रंजीत सिंह है। और राजकुमारी का अपहरण कराने के बाद आपको जेल की सलाखों में पहुंचाने के बाद वो हरामखोर आपकी पत्नी की असमत लूट कर उसे भी मार नहीं! रंजीत जी, तूने क्या किया? सब कुछ उजड़ गया, बर्बाद हो गया। मेरा जवान बेटा मारा गया, मेरी पत्नी दुनिया से मिटा दी गई। अब मैं जिंदा रहना नहीं चाहता। ये आप क्या करने जा रहे हैं? आत्महत्या कायर और बुज़दिल करते हैं। यू आर ए ग्रेट माइंडेड ऑफिसर। एक बुद्धिजीवी इंसान होकर आप आत्महत्या कर रहे हैं। नहीं साहब, आत्महत्या अगर आपने किया तो उस जालिम को सबक कौन सिखाएगा जिसने आप मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब तो बस जेल में घुट घुट कर मरना है। नहीं साहब, इस जेल से तुम्हें रिहा मैं करूंगा, लेकिन कसम खाओ कि रंजीतवा साले को कुत्ते की मौत मारो। तुम सच कहे, एक बार इस जेल से बाहर हो गया तो रंजीत को ऐसी मौत दूंगा कि देखने वालों के रूह कांप जाएंगे। तो ये लो हमारी सरकारी बंदूक, निकल जाओ जेल से, नौकरी रहा चाहे जा। एक मिनट ठहरो और इंतजाम करता हूँ। रोहिणिया तलवा में कुछ सामान धरे हैं, ले आई। ये सब रंजीत सिंह का मिरोरे के इंतजाम है, वही तलवा में गाले नहीं रोहिणिया में। जौन जौन बंदूक है कि जौनी कहीं घुमा दे हो, पूरा गांव साफ हो जाए। हनुमान गढ़ी में खड़े रही हो तो रोहिणिया तक के खबर ले। ये लो, ये लो, ये उन बंदूक है कि एक दही गोली भर लियो, दोपहर भरेगा फूल साफ, खाली चाचा 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 चाचा। ये लो, जंग लाग गई में धरे धरे साले। ये लो कारतूस भरा बेल्ट, और ये लो गलास। जब मारना तो साले को बसीन की तरह खुथर देना, और वक्त पड़े तो ये नाचीज को याद करना, टरकन गोला बारूद भेजवाऊंगा। शिवाजी, मेरी नजर में तेरी कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन आज मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया। आज हमें मालूम हुआ कि तेरी माँ के खेत में अच्छा बीजा डाला गया है, जो अच्छा पौधा उगा है। तो अपने बाप का ओरिजिनल बीजा है, और मैं उसे कुत्ते की मौत मारूंगा। तोरे पप्पा का छोड़ दी, साले हराम खोर, तोरे मौत के कुआं खोद दिया हूं, तुमको ढकेलना बाकी है। साले बहुत बड़े रंगबाज बनते थे ना,
वो साला रंगबाज है कि मैं रंगबाज हूँ? मैं रंगबाज हूँ। अच्छे अच्छे रंगबाजों की रंगबाजी उतारता हूँ। साले हराम खोर, हमारे लिए तुम जीव का बवाल खेल खेल रहे हो, हाँ? भूखा शेर का छोरा अगर तुमका पाएगा तो इसे बकरी करर करर चबाई। साले हराम खोर, मैं बहुत हरामी आदमी हूँ। जिसे चाहूँ आबाद करूँ, जिसे चाहूँ बर्बाद करूँ। रंजीत सिंह, आवाज से उल्टी गिनती चालू कर दियो। आज बिहान में तुमका लई बहा। लेकिन एक बात और है, एक छोड़ के अपने जीव के बवालों बना लिया हूँ। अगर अभी रंजीत सिंह आ गया मुझसे पूछ लिया तो मैं जवाब क्या दूंगा। लेकिन मैं भी दिमागी हूँ। अगर वो कहेगा कि कैदी कहाँ है तो बता दूंगा पत्नी के मरने खबर पाई, आग बबूला हो गया, हथकड़ी तोड़कर भागना चाहा, मैंने फौरन गोली मार। साला बहुत खुश होगा कि हमारा दुश्मन मिट गया। लेकिन वह सार दिमागी है। अगर मैं कहूंगा कि गोली मार दिया तो वो कहेगा कि लाश लाओ, लाश का अपन ठठरी लेके जा। लेकिन मैं भी दिमागी हूँ। अगर वो कहेगा कि लाश लाओ तो बता दूंगा लाश का रातों रात गंगा किनारे फुकवा दिया। वहाँ सरऊ राखी बटोरे न जाइए, जाबो कन्हे तो 2-4 मुर्दा रोजे जलाए जाते। रंजीत, जब तक तुमका हम चबाए न ले छुट्टी न। जब बलबीर सिंह कहा, ये क्या है? बलबीर सिंह कहाँ है? कौन सी खुशी की बात रे? हराम घोर, कौन सी खुशी की बात? बलबीर सिंह गया। क्या कहा साले हराम? कैसे गया? ऐसे गया। आपने जैसे ही कहा वैसा मैंने किया। कैसा किया तुमने? जैसे ही पत्नी के मरने की खबर बताई, आग बबूला हो गया। हथकड़ी तोड़कर भागना चाहा, मैंने फौरन गोली मार। बहुत अच्छा किया। आज तो अच्छा कही पा। क्या बे? जब गोली मारा है। हाँ, तूने उसे गोली मार दिया, लेकिन ये बोल कि उसकी लाश कहाँ है? उसकी लाश को ले आ, मैं उस साले की लाश पे साड़ करूंगा, क्योंकि साला मेरा। मैंने सोचा अगर लाश रखते हैं तो महाराज मुझे मौत की सजा देते, और हम फंस जाए तो पक्का तुमका फंसाई। न हम फंसी न तुम फंसो, लाश का रातों रात गंगा किनारे फुकवाए। बहुत अच्छा किया। आज तो अच्छा कही पा। जो लाश फुकवा। शिवाई देख, हमारे रास्ते का रोड़ा अगर कोई था तो सेनापति बलबीर सिंह था। अब मेरे रास्ते का रोड़ा साफ हो गया। सिपाही, अब मजा आएगा। अब तो मजा आई, सारी रात के मजा अब आई। अरे आए, अब मजा ही मजा। पहले बात समझो। साले हराम, ऐसा काम किया हो कि मजा आई। अब देखो तुम्हारे रास्ते का सेनापति। बात में साले कुछ मिलावट है। मिलावट नहीं, पूरी मिलावट। अबे साले, अरे हमारी बात सुनो। तुम्हारे रास्ते का रोड़ा सेनापति था, उसे हमने मिटा दिया। अब तो चाहे जौने गांव में जौन करो, मजा ही मजा। शिवाई देख, मैंने तुझे बताया था कि बलबीर सिंह की बीबी कमला को, उसकी इज्जत को लूट लिया और उसे मार दिया। नहीं, अभी वो जिंदा है। ना तो उसकी इज्जत को लूटा है, ना ही उसे मारा है। अभी तो जिंदा है। अरे तो वे बहुत जिंदा है। कौन जिंदा? राजकुमारी दीक्षा यार,
उसका हरण कराया है, मेरा थोड़ो कराया। तुम साले कैसे जानते हो कि वो जिंदा है? कहे हैं? और बाबा ने उसे मारा नहीं होगा तो उस साले बाबा को ऐसा लात मारूंगा कि जिस झोपड़ी से उठाया है उसी झोपड़ी में फिर गिराऊंगा। सिपाही, हाँ, एक बात मजे की है यार। क्या जब मैं बलबीर सिंह के बंगले पर गया था गए थे? और उसकी बीवी कमला को देखा बे, अरे बाप रे। सिपाही, हाँ, जब से मैंने उसको देखा हाँ, हमारे दिल में अब रहा नहीं गया यार। नहीं रहेगा। और सोचता कि एक दिन इसकी जवानी से जरूर खेलूंगा। चुप रहते हो यार। ओके लौंडा दीप सिंह हो तो तोहरे इतना लौंडा हो। अब बुढ़ापा क्या कहूँ जवानी। अरे साले कमीने, एक बच्चे की माँ है, हाँ, अभी माल करारा है। अच्छा तो एक बच्चा का मेहरारू माल करारा हो। नहीं साले, तुम्हें बुढ़ी नजर आती है, तोरे मारे बूढ़ा डांगा यार। शिवाय देख इस वक्त तो बंगले में अपने अकेली है। अकेली है? अच्छा, बंगले में कोई नहीं है, कोई नहीं है। मौका अच्छा है। हाँ, क्या चलते हैं उसी बंगले पर और आज कमला की इज्जत से खेलते हैं। आओ मेरे साथ। हेलो, और ये आगे जनाब मोहम्मद अंस। या भगवान, मेरे स्वामी जी पता नहीं कहाँ पे होंगे, किस हाल में होंगे। या भगवान, मेरे स्वामी जी की रक्षा करना, उन्हें कुछ होने न पाए, सिर्फ तेरा ही सहारा। कमला, ए कमला, रो रही हो? ए भैया रहा दे यार। देखो कमला, रोने धोने से अब कुछ मिलने वाला नहीं है। इसे अब इस बंगले में तुम्हारा कुछ नहीं है। मेरी बात को मानो तो मेरे साथ मेरी हवेली चलो, ऐशो आराम से जियोगी। मंत्री रंजीत सिंह, कमीनी, ऐसा कहने से पहले तेरी जुबान कटकर क्यों नहीं गिर गई? आज तू जले में नमक छिड़कने आया। चला जा यहाँ से, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना। नहीं कमला, मैं तेरी जले में नमक छिड़के नहीं, बल्कि तेरे जख्मों में मलहम लगाने आया हूँ। इसे कमला, जरा हमारी बात को सुनो। तो कमला मानो मेरी बात, तुम इस घड़ी कमला मानो। कि कमला मानो मेरी बात, तुम इस घड़ी बेटा जिंदा रहा, अब तुम्हारा नहीं। पति को तेरे मौत है मिल गई, प्यारी सीने लगो दिल दुखावो नहीं। मुंह में कीड़े पड़ेंगे तेरे बेशरम, आसमां गिर पड़े धरती फट जाएगी। एक नारी को क्या तू समझ रखोगे, आने के खातिर खुद ये तो मिटी जाएगी। एक नारी को क्या तू समझ रखोगे, आने के खातिर खुद ये तो मिटी जाएगी।
रंजीत सिंह कमीने, ऐसा कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अरे कुछ तो सोच, तेरे जैसा तो मेरा बेटा दीप सिंह था, तो क्या हुआ? मैं तेरी माँ जैसी हूँ, ऐसा कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? ए कमला, तू मेरी माँ नहीं, तू मेरी माँ नहीं है, और जो रंजीत सिंह की माँ नहीं, वो रंजीत सिंह का माल है, माल। मैं समझ गई रंजीत सिंह, तू पागल हो चुका है। कहीं मैं जब से देखा लेकिन तुझको पागल हो गया। मैं भी एक सेनापत की वाइफ हूँ, मैं अपनी जान को कुर्बान कर दूंगी, लेकिन अपने स्वामी जी के शान शौकत पे धब्बा हरगिज नहीं दूंगा। और कमला, हम वो वाला है कि तब तक तुझे मरने नहीं दूंगा कि जब तक तेरी जवानी कर रहा है सोचेंगे, तब तक तुझे मरने भी नहीं दूंगा। होश में हो या बदहोश हो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं आज मैं तुम्हें सबक सिखला दूंगी। किसी नारी से माला पड़ा है, बेशरम कहीं। चला जा यहाँ से। जरा इसकी लिपस्टिक तो देख यार, कमीने, बदजुबानी कर तेरे गाल पे मारूंगी, बदतमीज कहेगा। लिपस्टिक देखो, एक आंखों का काला। बेहुदा कहीं का, इसी तरह मार डाला कि महाराज के टुकड़ों पे पलने वाला कमीना, घायल बड़ी बड़ी कर बोल बोलता है बेशरम। वाकई में तेरी एक लिपस्टिक ने घायल कर दिया। तेरी आंखों का ये काजल। कमला, जब नहीं प्यार से मानती हो तो देखो फिर रंजीत सिंह का कहर कि आज रंजीत सिंह क्या खेल तुम्हारे साथ खेलता है। मेरे करीब नहीं आ। मार साला दो काहे मार दिए यार? साले हरामखोर, साली अकड़ दिखाती है, रंजीत सिंह से इनकार करती है, बगावत तैयार है, और देख अब क्या हाल इसका कर दिया है। ये साली चित्त हो गई। सिपाही, अब मजा आएगा। कैसे? अब ये कुछ नहीं कर सकती। अब तुम एक काम करो, इसे उठाओ और हमारे बेडरूम तक पहुंचाओ, फिर देखो किसकी जवानी से मैं कैसे खेलता हूं। ऐसा बददुआ दाग लगा दूंगा कि उस दाग को इसके 7 पुस्तक नहीं धुल पाएंगे। उठाओ और लेकर। यार यह साला धीरे धीरे हमका दलाल बना दे। हम लड़की ढो वाले ढो ले जाई, साला ऐस करे का करी, मजबूरी है, अगर ले न जाओ तो साला हुरबो करी। तो हूँ कहा मान जाती हूँ, लेकिन पता नहीं कहेगा। मेरे गिरोह के नौजवान साथियों, कहिए मेरे दोस्त। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। सरदार कर्मा के आने का इंतजार किया। क्यों नहीं दोस्त, अपने मुझ जगह पे लग जाओ। ज्वाला और विक्रम, सरदार जी। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। जय मां भवानी। ज्वाला और विक्रम, सरदार जी, आज तक तुम लोगों ने मुझसे ये जानकारी करने की कोशिश नहीं किया कि मैं किस जुर्म के कारण डाकू करवा बना हूँ। किसी के जुर्म के कारण डाकू करवा बना हूँ, लेकिन ज्वाला और विक्रम, आज तुम्हें करना क्या है और कहां पर चलना है, मैं तुम्हें बतलाऊंगा कि तुम्हें करना क्या है। सुनो मेरी बात।
बन बैठा शैतान नाम रंजीत से कहलाता है, और जिसका खाता है नमक की वार उसने मुझे फंसाया है। सारा विक्रम उस कमीने ने झूठा इल्जाम लगाकर मुझे फंसाया है, लगाकर झूठा इल्जाम उसने मुझे फंसाया है। और कार करे और न तेरी चरा लगाऊं, न तेरी चरा लगाऊं, और चलकर उसे मिटा चलकर आज जग से उसे मिटा। सारा और विक्रम आज इसी वक्त हमें तुम्हें असम राज चलना होगा। मंत्री रंजीत सिंह के बंगले पर आज उसके बंगले पर चलेंगे। आज खून की होली खेलेंगे हम लोग। लेकिन ज्वाला और विक्रम आज 6 महीने का अर्सा गुजर गया। मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, और सबसे पहले मैं अपनी माँ से मुलाकात करने के लिए बंगले पर जाऊंगा, क्योंकि माता पिता की याद मुझे बहुत आ रही है। माँ की याद, पिता की याद, सारे परिवार की याद भूल जाइए, इसलिए कि वो रास्ता अपनाए हो। हम लोग कानून के निगाह में बागी हैं। हाँ ज्वाला विक्रम, कानून के हिरासत में आ गए, या तो सलाखों के अंदर जाओगे या तो गोलियों का निशाना बनोगे। तुम सही कहते हो ज्वाला, कानून की नजर में हम लोग बागी हैं। अगर उनके नजर पर पड़े तो हमें जान से मार देंगे। अगर चलना है तो ऐसे चुप के चलिए, ताकि किसी को मालूम ना हो कि ये लोग डाकू हैं। हाँ, तुम ये बात सही कहा। आओ हम आज रात 12 बजे चुपके माँ के बंगले पर माँ से मिलने के लिए चलेंगे। फिर उसके बाद मंत्री रंजीत सिंह के बंगले पर चलेंगे। मंत्री रंजीत सिंह, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है कमीने। आज से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे, क्योंकि अब तुझे मिटाने के लिए डाकू कर्मा बहुत जल्द तेरे बंगले पर आएगा।
चलो ज्वाला विक्रम। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय